हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज है 26 जुलाई 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपने पहले सेशन को पॉज करना है और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इससे बेनिफिट ये रहेगा, अपनी मिस्टेक को आप याद कर पाओगे और आने वाले एग्जाम के अंदर उसको रिपीट नहीं करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच रिफाइनरी स्पिल्स टॉक्सिक केमिकल इनटू विच सी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फ्रेंच रिफाइनरी का एक ऑयल हमारा क्या हुआ है, लीकेज हुआ है जिसका अंदर, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मरीन जो आपके एनिमल्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो हमारा कौन से सी के अंदर हुआ है लीकेज? तो ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ सी है, आपका मेडिटेरियन सी है, कैंटाबेरियन सी है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली ये हुआ है आपका मेडिटेरियन सी के अंदर। ठीक है, जैसा कि आप जब मैप देखते हो तो फ्रांस हमारा कहाँ पड़ता है, आपका मेडिटेरियन सी के पास पड़ता है। तो हमारी ये आपकी जो इंसिडेंट है ये आपका साउथर्न फ्रांस के इंसिडेंट है। और बेसिकली क्या हुआ है, आपका ऑरेंज ब्राउन कलर का जो हमारा केमिकल है जो कि हमारा लीकेज हुआ है मेडिटेरियन सी के अंदर, इसकी जितनी वजह से हमारी जितनी भी मरीन लाइफ एरिया है अबाउट 6 एकड़, वो हमारा क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये फिगर बता रहा है। देखिए हमारा पानी का कलर भी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा चेंज हुआ है ड्यू टू केमिकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। देखिए कोई भी अगर न्यूज़ अगर रहती है चर्चा में, उसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, देखिए उन फैक्ट से क्वेश्चन पुट आउट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक के न्यू एमडी और सीईओ बने हैं, तो इससे पूछ सकते हैं कि आपको बताना है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ठीक है, तो बैकग्राउंड में अभी काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, कई बार उनसे क्वेश्चन पुट आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास देखिए ऑप्शंस है आलोक मिश्रा, रीवा गांगुली और करनम सेनकर और पार्थ प्रतिम। ठीक है, आपका क्या है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। तो हमारे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अभी रिसेंटली इनको क्या बनाया गया, हमारा एमडी एंड सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। ठीक है, और बेसिकली अगर बात करते हैं ये हमारे कब होंगे, देखिए जो रिटायर होंगे हमारे, जो ऑप्शन बी दे रखा है मैंने, करनम सेनकर, ये हमारे रिटायर होंगे 30 जून को। ठीक है, अब यानी कि ये हमारे क्या हैं, यानी कि रिटायर हो चुके हैं। और अभी कौन है हमारे करंट में, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और बात करते हैं देखिए बाकी ऑप्शंस के बारे में। जो रीवा गांगुली हैं वो क्या है हमारी, वो सेक्रेटरी हैं हमारी, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की। और बात करते हैं देखिए आलोक मिश्रा, ये हैं हमारे अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ MFIN, जिनको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन जितने भी आपके हैं इनको भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी पोस्ट पे हैं, या फिर इनको अभी रिसेंटली क्यों चर्चा में रही है, उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि हर अगर आप ऑप्शन को पता होगा दैट मीन्स आप इजीली वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच टू नेशन टू लॉन्च द कॉपरेशन ऑपरेशन ऑफ द बिटवीन द रैपिड कोविड-19 टेस्ट। अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया के साथ अभी कौन सी कंट्री ने कोविड-19 टेस्ट के लिए एक रैपिड हमारा जो कोविड-19 टेस्ट करा सके हम उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, वो कौन सी कंट्री है? ऑप्शंस हमारे पास हैं इंडिया, ईरान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इजराइल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। देखिए इजराइल और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हमारी न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें, बिकॉज बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं हमारे दोनों कंट्रीज़ के। तो अभी रिसेंटली इंडिया और इजराइल ने बोला है कि हम अपने अपने डेलीगेशंस भेजेंगे। ठीक है, अपने अपने एक्सपर्ट्स भेजेंगे और उस वो हमारे क्या करेंगे, और प्रॉपर मिल के काम करेंगे और हमारा क्या है कोविड-19 के रैपिड टेस्ट के लिए हमारी चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, और बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स में लिखा हुआ है, मास प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट होंगे जो इजराइल के हमारे आएंगे और इंडिया के साथ हमारे मिलके वो जितने भी रिसर्च है उसको एक्सेस करेंगे और बाद में हमारा क्या है, और पॉजिटिव कोविड-19 की जो टेस्ट है उसको लेके चल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच नेशन हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट। अभी देखिए हमारी जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी डिज़ाइन डालते हैं तो हमारा जो प्रोटोटाइप बनाते हैं पहले विद द हेल्प ऑफ मटेरियल डाल देते हैं, डिज़ाइन डाल देते हैं, तो हम क्या है, हमारा एक तरीके से वो मैन्युफैक्चर कर देता है उसी पार्ट को जिसका हमने डिज़ाइन डाला है। तो उसी तरीके से हम क्या है, वो उसको बोलते हैं 3D प्रिंटर। तो उसी तरीके से 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट बनाया गया है फर्स्ट टाइम, वो किस कंट्री ने बनाया है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली रशिया ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ठीक है, और बात करते हैं देखिए अगर रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो हैं आपके व्लादिमीर पुतिन और कैपिटल है आपकी मॉस्को। ठीक है, और देखिए हमारा ये क्या है, इसका जो बात करते हैं ये हमारी जो एक्चुअल इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा 2021 से लेकर 22 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी रिसेंटली किस प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है? देखिए ऑप्शंस हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर, श्रीपाली। ठीक है, ये आपके कहाँ की हैं, हमारी श्रीलंकन प्लेयर हैं।
और इन्होंने अपना बोला है कि अब ये हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल हमारी जो क्रिकेट से रिटायर होंगी, ठीक है। और ये जो पिक्चर है ये उनका पिक्चर दिखा रहा है आपको, ठीक है। मैंने थंबनेल में भी ये लगा रखा था, देखिए आपको पता होना चाहिए कोई भी थंबनेल में अगर मैं इमेज लगाता हूँ दैट मीन्स उससे रिलेटेड आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ साइन अप द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। अभी रिसेंटली साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव किसने साइन किया है, देखिए तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है, अडानी पोर्ट ने किया है। और अडानी पोर्ट ने देखिए क्या क्या है हमारा साइंस बेस्ड, इसका मेन मोटो रहेगा आपका कि आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है 1.5 से क्या रखें, हम कम रखें, ठीक है। टारगेट रहेगा हमारे कीपिंग इसको कंसिस्टेंट रखें। और APSEZ का मीनिंग क्या है हमारा, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक है। CEO इसके हैं अभी कौन है, करण अडानी। तो इससे आपको बेसिकली बस ये याद रखना है कौन सी अभी कंपनी ने इसको स्टार्ट किया है, साइंस बेस्ड इनिशिएटिव। तो हमारा क्या हो जाएगा, अडानी पोर्ट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ द विच नेशन कॉन्सुलेट जनरल इन ह्यूस्टन। देखिए अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। तो इन्होंने क्या है हमारा आपको उसको बोला है कि भाई जो कंसुलेट होते हैं आपके, जनरल होते हैं, कंसुलेट जनरल होते हैं ह्यूस्टन के अंदर, उनको उन्होंने क्लोज़र के लिए बोल दिया है, यानी कि उनको मना कर दिया है, उनकी जो टर्मिनेशन कर दिया है। बस उन्होंने बोला है कि भाई जितने भी हमारे जो रिसर्च रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे हमारे कोविड-19 के अगेंस्ट, वो सारे क्या हो रही हैं, जो खुफिया चीज़ें हैं वो हमारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वो लीक हो रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है आपका चाइनीज़ कॉन्सुलेट जो जनरल थे हमारे ह्यूस्टन के अंदर, इनको क्या कर दिया है, क्लोजर के लिए बोल दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने अंदर, ठीक है, जो ऑर्डर दिया है अभी। तो रिसेंटली ऑप्शन विल बी द सी विल बी द राइट आंसर। जिन्होंने बोला था कि बायो जो मेडिकल रिसर्च है उनकी जो डिटेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, लीक हो रही हैं, फिर वो हमारी शेयर करी जा रही हैं चाइना के साथ, ठीक है। विच इंडियन ओरिजिन नर्स हैज़ बीन कन्फर्ड विद द सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर द कोविड-19 सर्विसेज। अभी रिसेंटली देखिए कोविड-19 सर्विस प्रदान करने के लिए बहुत अच्छे से लेके काम चल जिन्होंने किया है, एक हमारी इंडिया की जो नर्स हैं उनको क्या करा गया है, सम्मान दिया गया, सिंगापुर प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया, ठीक है। वो किसको दिया गया, देखिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कला नारायण स्वामी, ठीक है। कला नारायण स्वामी, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखिए ये है हमारी कला नारायण स्वामी, तो ये हमारी एक इंडियन नर्सेज हैं, जो नर्स हैं जिनको हमारा क्या है ये अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स व्हाट % ऑफ द सिटिंग राज्यसभा मेंबर हैव डिक्लेयर्ड द क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम। देखिए हमारे जो राज्यसभा मेंबर अभी रिसेंटली आपको इलेक्ट हुए हैं, बताइए, एक तो आपको कमेंट्स में बताना है कितने राज्यसभा मेंबर को अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया। तो अभी जो करंटली रिपोर्ट है उसमें बताते हैं कि कितने राज्यसभा मेंबर के ऊपर जो हमारे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं 20%, 24%, 30% या 35%। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अराउंड 24% जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्या है, हमारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, ठीक है। और ये बताता है, देखिए एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इन्होंने बताया था कि अबाउट 20% ऑफ द सिटिंग ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हैव द डिक्लेयर द क्रिमिनल केसेस। 24% लोगों ने अपने क्रिमिनल केस डिक्लेयर करे गए हैं। और अबाउट देखिए अगर बात करते हैं डेटा एनालिसिस की, तो 233 में से जो लोग हैं जिन्होंने 54 MP ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेज हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा न्यूली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें 28 से 12% तक जो डिक्लेयर्ड हैं जिनके ऊपर सीरियस क्राइम केसेस भी हैं। दैट मीन्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है। देखिए इतने बड़े पद पे ही पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे MPs हैं, MLAs हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो केसेस लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी क्राइम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या है 24% है। राज्यसभा का क्वेश्चन अभी इसीलिए पूछा बिकॉज राज्यसभा के रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हमारे इलेक्ट होकर नए अभी इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। एक वीडियो में डिस्कस करूँगा कितने लोगों ने अभी रिसेंटली शपथ की है, बट अभी आपको बताना है नंबर ऑफ कितने हमारे जो अभी हमारे क्या है इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कितने इलेक्ट हुए हैं आप मुझे ये बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच नेशन हैज़ बिकम द 87th नेशन ऑफ द साइन ISA। जो ISA क्या है, देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको बताना है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और देखिए काफ़ी टाइम से हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ में नहीं रहा था ये। तो अभी रिसेंटली क्या है, कौन सी हमारी कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इजराइल है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, या फिर आपका निकारागुआ, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। निकारागुआ ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। और निकारागुआ क्या है, आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कि हमारी 87th कंट्री है जिसने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, ठीक है। बात करते हैं मैप के अंदर, देखिए है कहाँ, अगर देखते हैं, देखिए मैप ये है आपका है हमारा
साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इधर आपका है, आपका जब आप जाओगे तो आपका पहले आएगा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देन उसके बाद यहाँ पे कहीं आएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स वाला रीजन है जिसको नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। और जो ये कंट्री दिखाती है आपकी, ये बताती है निकारागुआ, ठीक है। और इससे ऊपर आपका होंडुरस है, ग्वाटेमाला है, ठीक है, क्यूबा है। तो ये हमारी कंट्री है, ठीक है। और जो आप किसके अंदर पड़ती है, किसके पास पड़ती है, आपकी कैरेबियन सी के अंदर। और यहाँ ऊपर दिखाती है ग्वाटेमाला के ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो कंट्री है, ये हमारा इसी ने रिसेंटली क्या है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 87वां मेंबर बनाया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब हम डिस्कस करेंगे, देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे कि कौन कौन से अभी रिसेंटली जो मेंबर्स हैं जो हमारे आपके राज्यसभा के अंदर वो इलेक्ट होके आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे, देखिए। और टेक्निकल के लिए हम डेली देखिए एडवांस क्वेश्चन के साथ साथ हम एसएससी, जेई और आरआरबी, जेई के प्रीवियस ईयर भी करे हैं हमने। और उसके बाद हम करेंगे जितने भी पीएससी और गेट के प्रीवियस हैं वो भी हम डेली कवर कर रहे हैं। जीएस के लिए बात करें तो हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स कवर कर दी है। अब स्टार्ट करिए पॉलिटी, जो कि हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आप वहाँ से आप जीएस सेक्शन को ले सकते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए हम डेली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आपकी जितनी भी आपकी एंट्रेंस रिलेटेड में आने वाली एप्टीट्यूड है वो डेली डिस्कस करते हैं, वहाँ भी आप वो चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल अकेडमी को। एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।